दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग पूरा डिटेल में बात करने वाले हैं कि अगर आपके पास एक सेकेंड एसी का टिकट है, अगर आप इसको कैंसिल करते हैं तो रेलवे आपके ऊपर कितना चार्ज लगाएगी, आइए जानते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि आपके पास जो सेकेंड एसी का टिकट है वो दो ही टाइप का हो सकता है, या तो वो कन्फर्म हो चुका होगा या फिर वो वेटिंग की कंडीशन में होगा। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि अगर आपके पास एक सेकेंड एसी का वेटिंग वाला टिकट है, अगर आप इसको कैंसिल करते हैं तो रेलवे आपके ऊपर कितना चार्ज लगाएगी। तो दोस्तों बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, रेलवे आपके ऊपर 60 रुपीज़ प्लस जीएसटी चार्ज लगाएगी और ये जो चार्ज है ये पर पैसेंजर के हिसाब से अप्लाई होगा। कहने का मतलब अगर आपने 3 लोगों की टिकट बुक की है तो तीनों लोगों पे 60 रुपीज़ प्लस जीएसटी चार्ज अप्लीकेबल होंगे। तो इस चीज़ का मेक श्योर करके ध्यान दीजिएगा। अभी पढ़ते हैं हम अपने दूसरे पॉइंट के ऊपर में कि आपके पास जो सेकेंड एसी का टिकट है वो कंफर्म हो चुका है। तो दोस्तों इसके लिए रेलवे के क्या गाइडलाइन है। तो दोस्तों जो गाइडलाइन है थोड़ी सी लंबी चौड़ी है, आपको बिल्कुल ध्यान से समझते जाना होगा। दोस्तों सबसे पहली गाइडलाइन, अगर आप ट्रेन के शेड्यूल डिपार्चर टाइमिंग के 48 घंटे के पहले कभी भी अपनी टिकट को कैंसिल करते हैं तो यहाँ पे रेलवे आपसे फ्लैट 200 रुपये का चार्ज आपके ऊपर लगाएगी। इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा। और ये जो 200 रुपये का चार्ज है एज यूजुअल पर पैसेंजर के हिसाब से होगा। बढ़ते हैं अपनी दूसरी गाइडलाइन के बारे में। तो अगर आप ट्रेन की डिपार्चर टाइमिंग के 48 घंटे के बाद और 12 घंटे के बीच में कभी भी कैंसिल करते हैं तो वहाँ पे आपकी टिकट की जो भी प्राइसिंग होगी उसका फ्लैट 25% आपसे एज अ पेनल्टी यहाँ पे लिखा जाएगा। अब 25% में एक थोड़ा सा कैच है, इसको ध्यान से सुनिएगा। अगर आपकी टिकट के 25% की वैल्यू 200 रुपये से कम आएगी तो वहाँ पे 200 रुपये का चार्ज लिया जाएगा। अगर 25% की वैल्यू 200 से ज़्यादा है तो वो 200 का आपका चार्ज नहीं लगेगा, 25% की ही वैल्यू लगेगी। लेकिन अगर 200 रुपये से 25% की वैल्यू कम है तो 200 रुपये ही आपसे चार्ज किए जाएंगे। बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ में। तो अगले पॉइंट में ट्रेन के डिपार्चर टाइमिंग के 12 घंटे के बाद और चार्ट प्रिपरेशन के पहले अगर आप अपनी टिकट को कभी भी कैंसिल करते हैं तो वहाँ पे आपकी टिकट की जो भी प्राइसिंग होगी उसका फ्लैट 50% एज अ पेनल्टी आपसे ले लिया जाएगा। आपकी टिकट की जो भी प्राइसिंग होगी उसका सीधा सीधा आधा पैसा रेलवे आपसे चार्ज के रूप में रख लेगी। अब बचती है बिल्कुल लास्ट सिचुएशन कि अगर आपके ट्रेन का चार्ट बन गया है, उसके बाद आप अपनी टिकट को कैंसिल करना चाहते हैं तो रेलवे आपको एक भी रुपये रिफंड नहीं करेगी। तो दोस्तों भूल के भी कभी भी चार्ट प्रिपरेशन होने के बाद आप अपनी सेकेंड एसी की टिकट को कैंसिल मत करेगा, नहीं तो आपको वहाँ पे रेलवे कोई भी रिफंड प्रोसेस नहीं करेगी। तो दोस्तों ये था टोटल सिनेरियो आपके सेकेंड एसी टिकट के कैंसिलेशन चार्जेस को लेकर के। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा। मिलता है वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।